तो इस चीज से आप भी ग्रेज करें, आप भी इसकी गिरफ्त में आ सकते हैं। और एयरपोर्ट पे चेकिंग के दौरान अगर आपके साथ इस तरह का वाक़ा हुआ तो दो सजाएं मैंने आपको बता दी हैं, 1 लाख रियाल का जुर्माना या 6 माह की कैद या फिर दोनों। अस्सलाम वालेकुम जी, और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में आज फिर हाज़िर हूँ। और आज जो न्यूज़ हमारे पास ज़रूरी है वो आप तक पहुँचानी भी ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है यहाँ पे सोशल मीडिया पर एड्स वगैरह चल रहे होते हैं और लोग यहाँ पे इस तरह की पोस्टें कर रहे होते हैं जिसमें वो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जो हैं वो सेल करते हैं। और उसकी तफसील में भी जाएँगे, उससे पहले अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और न्यूज़ हमारे पास जो है जनाब वो कतर की गवर्नमेंट की तरफ से है। और कतर गवर्नमेंट ने कहा है जनाब के इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जो हैं उनकी दरामद और फरोख्त पर 1 लाख रियाल का जुर्माना है, और इसमें 6 माह की कैद भी हो सकती है आपको। और ये जो जनाब न्यूज़ आई है हमारे पास अल शर्क से ये रिपोर्ट की गई है, और उन्होंने बताया है कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए मुख्तलिफ कीमतों पर और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जो है उनकी दरामद और फरोख्त जो है वो सेहत के खतरात और इनकी कानूनी ममानियत के बावजूद है ये, और लोग कर रहे हैं, जो कि एक समाजी रुझान भी बन चुका है और एक जुर्म है। और रियासत कतर ने ऐसे कवानीन जारी किए हैं जिनमें सप्लाई करने वालों और इस्तेमाल करने वालों के लिए यकसा ताज़ीराती इक़दामात शामिल हैं, जैसा कि 2016 के कानून नंबर 10 के आर्टिकल नंबर 7 के तहत तंबाकू और इसके जो बाकी चीज़ें होती हैं इनकी दरामद और इनकी जो गर्दिश होती है और इनके डिस्प्ले करना और फरोख्त और तकसीम या तैयारी से मना किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और हुक्का जिसको कहते हैं, हुक्का और सिगरेट नोशी के औज़ारों की जो नक़्ल हमल है इस पे भी इस तरह की पाबंदी की गई थी। लेकिन जहाँ तक कानून की तरफ से मुकर्रर करदा जुर्माने का ताल्लुक है तो ये 6 माह से ज़्यादा की कैद भी हो सकती है और 1 लाख रियाल से ज़्यादा का जुर्माना, या इन 2 जुर्मानों में से एक सज़ा हो सकती है जो इस कानून के आर्टिकल नंबर 7 की किसी भी शिक के खिलाफ वर्जी करता है जनाब। और जैसे मैंने आपको बताया, लोग यहाँ पे इस तरह से सोशल मीडिया पर हर आदमी का एक्सेस है और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तरह के एड्स वगैरह बना के और उनको स्पॉन्सर करके तो मुख्तलिफ तरह के लोग इस तरह के बिजनेस कर रहे थे। तो ये उन लोगों के लिए भी खतरनाक है। और एक चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, और वो ये है कि अगर आप अपने मुल्क से भी अपने इस्तेमाल के लिए या किसी के लिए गिफ्ट या किसी ने आपको मांगा हुआ है इस तरह का ई सिगरेट या हुक्का वगैरह, तो इस चीज़ से आप भी ग्रेज करें, आप भी इसकी गिरफ्त में आ सकते हैं। और एयरपोर्ट पे चेकिंग के दौरान अगर आपके साथ इस तरह का वाक़ा हुआ तो 2 सज़ाएँ मैंने आपको बता दी हैं, 1 लाख रियाल का जुर्माना या 6 माह की कैद या फिर दोनों। तो ये इस चीज़ से एहतियात बरतें और अपना आप भी बचाएँ और अपनी फैमिली के लिए खुद भी बचे रहें, जो कि बहुत ज़रूरी है। दूसरी न्यूज़ भी कुछ इसी के रिलेटेड है जनाब। और कतर का एक ही ज़मीनी बॉर्डर है जो सऊदीया के साथ लगता है, और वहाँ पे जो है वो स्मगलिंग की कोशिश की गई जिसको नाकाम बनाया गया कतर के कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से। और उनके मुताबिक जनाब जो लैंड का जो कस्टम है उन्होंने मनशियात की गोलियों की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। और अबू समरा जो बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट है, मैंने आपको जैसे पहले बताया, वहाँ पे जो है कार के पुर्जों के अंदर खुफिया तौर पर छुपाई गई मुख्तलिफ किस्म की नशावर गोलियां जो थी उनको स्मगलिंग को पकड़ा गया, और वहां से आदमियों को भी गिरफ्तार करके उनको अब कानूनी जो होगी वो चाराजाई उनके साथ की जाएगी, और उनके लिए अब जो है वो अदालती कार्रवाई वगैरह चलाई जाएगी। जनाब आज की वीडियो बस इतनी ही, और आपसे इजाजत चाहेंगे, मिलते हैं कल इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज और खुदा पामान।